श्रोताओं के संबंध में मैं आपको श्रीमद् नंदी शास्त्र के आधार पर समझा रहा था। एक अच्छा श्रोता कैसा होता है और उसके जीवन में क्या क्या गुण होते और वे किन दोषों से मुक्त होता है, ये बात आप विगत प्रवचनों में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात आती है वक्ता की। प्रवचनकार, कथावाचक, प्रवक्ता और उपदेशक। प्रवचनकार का, उपदेशक का श्रोता के साथ सीधा संबंध रहता है। श्रोता तभी कुछ सुनेगा अगर उसके सन्मुख कोई वक्ता बैठा होगा, कोई उपदेशक और प्रवचनकार उपस्थित होगा। वक्ता के बोलने का उद्देश्य तभी पूरा होगा अगर कोई ना कोई श्रोता उसको सुनने के लिए तैयार होगा। तो दोनों का चोली दामन का संबंध है। एक सफल श्रोता के लिए सफल वक्ता भी चाहिए, लेकिन ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। इस दुनिया में सफल वक्ता मिल जाते, अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवचनकार, अच्छे उपदेशक और अच्छे कथावाचक उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते। लेकिन आदर्श श्रोता और आदर्श वक्ता का होना बड़ा ज़रूरी है। व्यक्ति अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदर्श भी प्रस्तुत करे। जो कुछ वो कहता है वो उसके जीवन में उतरा हुआ हो। वे ज्ञानवान के साथ आचारवान भी हो। उसका कैरेक्टर, उसका आचरण शुद्ध हो, निर्मल हो, महान हो। ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। जो बात मुंह से निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कान तक जाती, और जो बात हृदय से निकलती है, जीवन से निकलती है और वो अनुभव के शिखरों से आती है, वे बात व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाती। और जो चीज़ हृदय में जाती है वे आचरण में आती है और वो उसके जीवन को महान बना देती। अगर उसके जीवन में त्रुटियाँ हों, गलतियाँ हों, अवगुण हों, भूलें हों, तो वो उनका सुधार करने का प्रयत्न करता है। अगर वो पहले ही अच्छा है तो वो और महान बनने का वो प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। एक प्रवचनकार का, उपदेशक का, वक्ता का, कथाकार का आचारवान होना बहुत ज़रूरी है। भगवान महावीर ने यहाँ श्रोता की बात की है और श्रुत की बात की है। वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि एक अच्छा उपदेशक कैसा होता है, अच्छा प्रवचनकार कैसा होता है। और उपदेशक के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रवचनकार केवल प्रवचन दे करके रह जाता, शास्त्रों को कोट करेगा, रेफरेंस देगा, एक सिद्धांत उठाएगा, उसके ऊपर वो अपनी योग्यता के अनुसार बोलेगा और अपने पक्ष की वो सिद्धि करेगा और ये बताएगा कि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता हूँ। कथावाचक एक कहानी का, एक कथा का आश्रय ले लेता है और वो एक लड़ीबद्ध कथा आपको सुनाता रहता है। कथा के अंदर रोचकता है,
सरसता है, सरलता भी रहती है, और साधारण से साधारण व्यक्ति कथा को बड़ी जल्दी समझ जाता है। वक्ता वाक पटु है, वो चतुर है, चालाक है, और वो सभा के ख्यालात को, रुचियों को समझता है। उसका हाव भाव है, वो माधुर्य डालता है और अपनी वाक पटुता से, कुशलता से वो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेता है। लेकिन उसके अंदर आचार नहीं होता, आचरण नहीं होता, उसके जीवन के अंदर त्याग नहीं होता। ना वो जो कहता है उसका वो पालन करता है, उसका वो आचरण भी नहीं करता, केवल बोलता ही बोलता है। वो वक्ता अच्छा हो सकता है लेकिन उसका कोई आदर्श नहीं है। लेकिन उपदेशक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उपदेश देने से पहले जिस बात का उपदेश करता है उसका आचरण करे, उसका पालन भी करे। उपदेशक विधि और निषेध का आधार लेकर उपदेश करता है। वो कहता है ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा है। वो विधि और निषेध का आशय लेकर के जनमानस को उपदेश देता है, यानी सुधार करता है और उन्हें सन्मार्ग देता है। लेकिन जो सन्मार्ग वो दूसरों को देता है, उस मार्ग पर खुद भी चलता है कि नहीं चलता? अगर वो चलता ही नहीं है तो हिज मास्टर वॉइस की तरह बोलता जाता है, लोग सुनते रहते हैं और वो आंचल झाड़कर, दामन झाड़ करके उठ करके चल देते हैं। वो सुनी हुई बात कानों तक रहती है, वो उसके हृदय में नहीं पहुंचती, आत्मा के अंदर नहीं उतारती। भगवान महावीर ने कहा बोलने से पहले आचरण की ज़रूरत है, आचारवान होने की ज़रूरत है। केवल ज्ञान काम नहीं देता, आचार काम देता है। आचार में बल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसके अंदर सारी आत्मा का पराक्रम रहता है, शक्ति रहती है। अगर आत्मा का पराक्रम अगर ना हो तो आप दुनिया में किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, उसके अंदर अपने विचारों की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने श्रोता का विश्लेषण और विवेचन करने से पहले ये बताया कि प्रवचनकार, उपदेशक, कथावाचक और वक्ता कैसा होना चाहिए और उसका आचार कैसा हो। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में ये बात कही गई। आ अठहिं ठाने सिक्खा सीले ते वो चाहे, न सीले न वसीले न सिया ऐ लोलुए, आहस्रे सयादंते न यम उदारे अकोहने सच रहे, सिक्खा सीलिते वो चाहे। कौन बोल सकता है? ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है। उसका उद्देश्य है जनता को मुग्ध करना, अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ मोड़ना और उनको एक्सप्लॉइट करना, उनके मन को अपने साथ बांधकर अपने अनुकूल उनको चलाना, अपने स्वार्थों को सिद्ध करना और अपने स्वार्थ सिद्ध करके वो जा कर के कोने में बैठ जाता है। फिर वो जनता को जानता ही नहीं, पूछता भी नहीं, केवल उसका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करना होता है। लेकिन जो उपदेशक है, साधु है, महात्मा है और महात्मा के रूप में वो उपदेशक है। ऐसे उपदेशक नहीं है, ऐसे तो उपदेशक बहुत फिरते हैं, बहुत उपदेशक है। लेकिन जैन धर्म के अंदर उपदेशक वो है जो पहले उपदेश देने से पहले उस चीज़ को अपने जीवन के अंदर उतारे और अपने आचार को शुद्ध रख करके दुनिया को वो ज्ञान देने का प्रयत्न करे और अपनी चीज़ उनके मन के अंदर प्रतिष्ठित करे। तो यहाँ पर आचार पहली चीज़ है। 8 बातें भगवान महावीर ने कही। अच्छा उपदेशक, प्रवचनकार, कथावाचक और एक आदर्श वक्ता बनने के लिए 8 बातों की ज़रूरत। आज संक्षेपता कहूँगा।
फिर आगे के प्रवचनों में मैं उनका विवेचन करूंगा। पहली चीज़ है आचार। व्यक्ति के जीवन में आचार हो। आचार दो चीज़ों से बनता है, व्रत से और मर्यादा से, नियम से। कुछ व्रत है जिसे हम महाव्रत कहते हैं। पतंजलि ने यम कहा है और भगवान बुद्ध ने शील कहा है। पंचशील, पंच यम और पंच महाव्रत, सभी महान पुरुषों ने इन 5 महाव्रतों को स्वीकार किया। ये महाव्रत क्यों है? आपके अनुव्रत क्यों है? अनुव्रत के अंदर और महाव्रत के अंदर मौलिक अंतर है कि इन व्रतों को 3 करण 3 योग से पाला जाता है। इनकी आराधना की जाती है, इनकी पालना की जाती है मन से, वाणी से, शरीर से। और इन व्रतों का आराधना की भी जाती है, कराई भी जाती है, और जो लोग करते हैं उनका समर्थन किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है और उन्हें अच्छा समझा जाता है। ये 3 करण 3 योग से जो व्रत पाले जाते हैं वो महाव्रत है। आपके छोटे व्रत है, आपके व्रतों के अंदर 3 करण 3 योग का संबंध नहीं रहता, इसलिए ये अनुव्रत कहे जाते हैं। तो जिसके अंदर महाव्रतों की प्रतिष्ठा है वो प्रवचन दे सकता है, वो उपदेश दे सकता है और वो कथावाचक हो सकता है। आपके जीवन को उन्नति की ओर वो ले जा सकता है, सन्मार्ग दिखा सकता है और आपके अंदर सम्यक की प्रतिष्ठा, सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठा कर सकता है, आपको सत्य मार्ग दिखा सकता है। व्रत लेने के बाद कभी खंडित भी हो जाते, दूषित भी हो जाते, कपड़ा पहना मलिन भी हो जाता है, मैला भी हो जाता है, कभी फट भी जाता है। इसी तरह असावधानी से कभी व्रत फट जाते, कभी व्रत दूषित हो जाते, कभी व्रत खंडित हो जाते हैं। अगर कपड़ा आपका फट गया है, आप उसको सीने की कोशिश करेंगे, मैला हो गया है, धोने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण, कभी कभी अयत्ना के कारण, बेख्याली के कारण कभी कभी व्रत दूषित हो जाते, साधु के भी, सन्यासी के भी और शरावक के भी। उसके लिए शुद्धिकरण है, उसके लिए प्रायश्चित है, उसके लिए व्यक्ति विशुद्धिकरण करके अपने व्रतों को निर्मल बनाता है, शुद्ध करता है और प्रायश्चित के द्वारा अगर वो व्रत कहीं खंडित हो गए हैं उसको फिर वो गांठता है, फिर ठीक करता है। ऐसा आदर्श एक प्रवचनकार का होना चाहिए और इसके प्रति सजग रहना चाहिए। तीसरी चीज है न सीले न वसीले न सिया आई लोलुए, लोभी नहीं होना चाहिए। उसने लेना थोड़ा कुछ, कोई चढ़ावा नहीं लेना, कोई मांग नहीं है, कोई आपसे आकांक्षा नहीं है। अपने शरीर के लिए, जीवन के लिए वो आपसे कुछ नहीं चाहता, लोभी नहीं है। उसे जो कुछ प्राप्त होता है सहज भाव में प्राप्त होता है और सहज भाव में उसका वो उपयोग करता है। वो इसलिए नहीं देता आपको कि आप उसके साथ जुड़े, वो अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास नहीं करता। वो जोड़ता है महावीर के साथ, वो जोड़ता है अरिहंतों के साथ, वो जोड़ता है तीर्थंकरों की वाणी के साथ, वो जोड़ता है धर्म के साथ, वो आपको जोड़ता है आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ। वो ये नहीं कहता मेरे साथ जुड़ो। किसी साधु के साथ जुड़ने से क्या लाभ है? वो कोई बीतराग है? कोई साधु बीतराग नहीं है, वो प्रमादी है और उसके अंदर राग द्वेष भी है। उसके साथ जुड़ने से क्या लाभ होगा? अगर जुड़ना है तो महावीर से जुड़ो, अहिंसा से जुड़ो, और अगर जुड़ना आत्मा से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए और ज्ञान दर्शन चरित्र से जुड़ेंगे तो कुछ दुनिया से लेके जाएंगे। ये तो बाकी तो सब यही रहेंगे। जिस साधु को आप ज़्यादा सन्यासी को मानते हैं वो आपके साथ चल पड़ेगा, वो आपके साथ वो भी नहीं जाएगा। अगर घर के लोग नहीं जाएंगे तो क्या वो चल पड़ेगा? वो भी दुनिया में रहेगा। केवल वो मार्गदर्शक है, आपको ज्ञान देता है, दर्शन देता है, चरित्र देता है, इसलिए वो पूजनीय है।
आराधनीय है, श्रवणीय भी है, इसलिए वो आपके सामने आदर्श है। उसे कोई लोभ नहीं होना चाहिए, जिसमें लोभ नहीं है, लोलुप्तता नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है, जो निष्काम निस्वार्थ भाव से बोलता और आपकी आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है, वो प्रवचनकार, उपदेशक और कथावाचक और वो प्रवक्ता एक आदर्श प्रवक्ता हो सकता है। सफल प्रवक्ता बहुत है, लेकिन आदर्श होना चाहिए। आदर्श केवल कैरेक्टर का, चरित्र का होता है। और आश्चर्य, जो अच्छा वक्ता है वो ज़्यादा हंसता नहीं है, मुस्कराता है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कराहट होती है। वो फूड हंसी नहीं हंसता, असभ्य हंसी, मुंह फाड़ करके हंसना ये असभ्य है, अशिष्ट है। भगवान महावीर ने कहा जो इस प्रकार की हंसी हंसता है वो गंभीर नहीं है, वो आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित नहीं है। वो कभी कभी हंसता है लेकिन गंभीर हंसी हंसता है, उसके होंठों के ऊपर समिति रहती है, अर्थात मुस्कुराहट रहती है, चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला रहता है और कभी क्रुद्ध नहीं होता। केवल हंसना केवल ये पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग हैं वो खिलखिला करके हंसते हैं, जब कभी कोई बात कही जाती है तो सारी हंसी 1 मिनट में उड़ जाती है और चेहरा तमतमाने लगता है। ये आत्मा की जो शांति है वो अंदर से आती है, वो कोई बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बाहर से नहीं आती। तो मैंने आपको कहा, भगवान ने कहा जो व्यक्ति प्रवक्ता है, प्रवचनकार है, सफल आदर्श वक्ता है और कथावाचक है और श्रोता के सामने आदर्श रूप में बैठा है, उसे केवल अगर ज़रूरत पड़े तो मुस्कराना चाहिए, फूड हंसी उसे कभी नहीं हंसनी चाहिए। सया दंते इंद्रियों का मालिक है, वो इंद्रियों का दास नहीं है कि इंद्रिय जिधर चाहे उसको ले जाए। ऐसा नहीं है। जैसे कि पानी के अंदर नौका, जब तूफान आता है, आंधी आती है, वो नौका को जिधर चाहती है उधर ले जाती है, नौका डगमगाने लगती है। लेकिन जो सफल माझी है, जो सफल नाविक है, नौका उसके हाथ में रहती है, उसकी पतवारें उसके हाथ में रहती है और वो तूफान में से भी नौका को निकाल करके ले आता है और किनारे पर पहुंच जाता है। इसी तरह ये दुनिया के अंदर माया का, वासना का, विषयों का, भोगों का, उपभोगों का एक तूफान चलता है। इस तूफान के अंदर जीवन की नौका को चलाना है। इसके लिए हाथ के अंदर ज्ञान और चरित्र की पतवारें होनी चाहिए। जिसके हाथ में ज्ञान और चरित्र की पतवारें हैं वो नौका को खेकर तूफान से निकालकर वो साहिल के ऊपर किनारे पर पहुंच जाता है। ये 5वां गुण है कि अपनी इंद्रियों का वो मास्टर और स्वामी होता है और इंद्रियां उसके बस में रहती है। ना यह मम उदार है, किसी का भेद नहीं खोलता, भेद जानता है, मर्म जानता है, कमजोरी जानता है, उसके अंदर क्या दुर्गुण है वो जानता है, लेकिन खोलता नहीं। पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं खोलता, किसी के सामने उसका मर्म नहीं खोलता, रहस्य नहीं खोलता और उसका उद्घाटन नहीं करता। हो सकता है तो उस पर पर्दा डालता है और उसे समझाने का, एकांत के अंदर ले जा करके उसको समझाने का प्रयत्न करता है। ऐसा प्रवचनकार होता है, ऐसा वक्ता होता है, ऐसा उपदेशक होता है। अकोह ने कभी क्रोध नहीं करता, कारण बनता है क्रोध का, लेकिन क्रोध करता नहीं, शांत रहता है, अपने स्वभाव में अवस्थित रहता है, सच रहे, सत्य मार्ग पर चलता है। सत्य मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन सब रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने सत्य मार्ग को वो छोड़ता नहीं है। तो मैंने कहा ये सत्याग्रह है। व्यक्ति बात का ग्रह करता है, अपनी बात का ग्रह करेगा, अपने सिद्धांत का ग्रह करेगा, लेकिन वो सत्य का ग्रह नहीं करता। सत्य का ग्रह महात्मा गांधी करते थे कि सत्य मार्ग के ऊपर डटे रहना, विरोध हो
का मुकाबला करते हुए भी सत्यनारायण को छोड़ना नहीं, ये सत्याग्रह है। ऐसा जो सत्यनारायण पर चलने का अभ्यासी है और कभी भी असत्यनारायण कभी भी लेने का विचार भी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति उपदेशक हो सकता है, प्रवचनकार हो सकता है, एक आदर्श वक्ता हो सकता है, अच्छा कथाकार हो सकता है, कथावाचक हो सकता है। ये 8 गुण भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र के अंदर कहे हैं। मैंने नानता आपको बता दिया, अब इनके विवेचन की ज़रूरत है। मैं अगले प्रवचनों में इन गुणों का विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति।